हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट कंप्यूटर। इसमें हम देखेंगे लेसन 8 ग्राफिक्स एंड साउंड इन क्यू बेसिक। अब हम पढ़ेंगे क्यू बेसिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्यू बेसिक का फुल फॉर्म। तो क्यू बेसिक का फुल फॉर्म है क्विक बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये इसका फुल फॉर्म है। किसका? QBASIC मतलब क्यू बेसिक का फुल फॉर्म है। अब हम देखेंगे क्यू बेसिक इज ए टाइप ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग। क्यू बेसिक क्या है? क्यू बेसिक एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग का टाइप है। अब हाई लेवल प्रोग्रामिंग क्या होता है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग जैसे C++, जावा और ऑरेकल, ये जो लैंग्वेजेस है जिससे हम छोटा छोटा या बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, जिससे हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसे हम कहते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग या हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो क्यू बेसिक हमारा बेसिक पार्ट है, मतलब लैंग्वेज का बेसिक पार्ट है। जैसे जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है उसको आसानी से समझने के लिए हमें क्यू बेसिक मदद करता है। इसमें हम बेसिक चीजें देखेंगे, जैसे कम्युनिकेशन करने के लिए हमें लैंग्वेज की जरूरत होती है। किसी से भी बातचीत करने के लिए हम ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं? हिंदी, इंग्लिश, मराठी, उर्दू ये सब भाषा में बातें करते हैं। तो ये सब भाषा सीखने के लिए भी इसमें कुछ रूल्स होता है। जैसे ग्रामर में इंग्लिश में ग्रामर, हिंदी में व्याकरण में कुछ रूल होता है ना, उसी तरह से क्यू बेसिक में भी या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी रूल होता है जो कोडिंग के द्वारा किया जाता है। जैसे मैथ सीखने के लिए, प्रोग्राम सॉल्व करने के लिए रूल होता है। उसमें भी हम क्या करते हैं? जब सीखते हैं तब कुछ रूल्स को फॉलो करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो वैसे इसमें भी है, जिसे हम क्या कहेंगे? इसमें स्टेटमेंट्स या फिर कमांड्स। लैंग्वेज में रूल्स का मतलब होता है हमारा जो स्टेटमेंट्स होता है और कमांड्स होता है। जो रूल हम लिखते हैं, टाइप करते हैं, उसमें कुछ कमांड्स देते हैं या फिर स्टेटमेंट। तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले है प्रिंट। प्रिंट कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले मैसेज और आउटपुट। मतलब प्रिंट क्या करता है? जो डिस्प्ले में जो मैसेज आता है, मैसेज होता है, उसे शो करता है। उसके बाद है रेम, REM, रेम का मतलब होता है रिमार्क। अब रिमार्क आप लोगों को पता होगा, रिमार्क किसे कहते हैं? कॉपी करेक्शन में भी आप लोग देखे होंगे कि टीचर क्या करते हैं, उसमें कुछ रिमार्क्स देते हैं। जैसे अगर बच्चा अच्छे से लिखा है तो गुड देते हैं, वेरी गुड, या फिर कुछ तरीका बताते हैं। अगर कुछ गलत है तो उसको सही करके कुछ बताया जाता है। तो वो वही रिमार्क इसमें भी है। रिमार्क कमांड इज यूज्ड टू ऐड कमेंट्स। मतलब उसमें अगर जो हमारा स्टेटमेंट है, जो हमारा रोल हम लिख रहे हैं, अगर उसमें कुछ कमेंट करना है वो हम रेम के द्वारा करते हैं। रेम कमांड से इसको किया जाता है। उसके बाद है let। Let कमांड इज यूज्ड टू असाइन ए वैल्यू टू ए वेरिएबल। let क्या करता है? जो वैल्यू देते हैं हम, वैल्यू का मतलब होता है जैसे अगर कोई नंबर हमें लिखना है तो a = 2, b = 4 और c = a + b। इस तरह से ये क्या हो गया? वेरिएबल। ठीक है, मतलब जिसे हम हिंदी में कहते हैं मान। अगर किसी वैल्यू का हमें मान देना, किसी वैल्यू का अगर हमें मान देना है तो फिर वो हम लेट कमांड से देते हैं। उसके बाद है इनपुट। इनपुट इज यूज्ड टू रिसीव इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड एंड स्टोर इट इन ए वेरिएबल। इनपुट क्या करता है? जो भी हम कमांड देते हैं, इनपुट मतलब कीबोर्ड के द्वारा ही देते हैं। तो कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो जो भी कमांड
इनपुट करता है, कीबोर्ड के द्वारा इनपुट करता है। उसके बाद है CLS मतलब क्लियर। CLS कमांड इज यूज्ड टू क्लियर द स्क्रीन। CLS कमांड का यूज होता है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। उसके बाद हम देखेंगे QBasic का यूज कहाँ पे होता है, क्या क्या करने के लिए होता है। QBasic का यूज होता है कैलकुलेशन करने के लिए। हम QBasic में कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। उसके बाद है प्रोग्रामिंग, इसमें हम प्रोग्राम भी क्रिएट कर सकते हैं। और ग्राफिक तीसरा है ग्राफिक, चौथा है साउंड। तो कैलकुलेशन, प्रोग्रामिंग, ग्राफिक्स और साउंड, ये हम इसमें इसका यूज कर सकते हैं QBasic। बच्चों अब हम इस वीडियो में देखेंगे ग्राफिक्स इन QBasic का ग्राफिक्स। QBasic का ग्राफिक में इसमें हम क्या करते हैं, तरह तरह के ग्राफ्स बनाते हैं, जैसे सर्कल हो गया, स्क्वायर, लाइन खींचना, इस तरह से। और चेंज द कलर ऑफ टेक्स्ट, फिल द शेप, ड्रॉ सिंपल ग्राफिक्स लाइक लाइन, स्क्वायर, सर्कल एक्सेट्रा। तो ये सब इसमें हम ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे स्क्रीन मोड। अब स्क्रीन मोड जो होता है, स्क्रीन क्या होता है, जो मॉनिटर का जो डिस्प्ले हमको दिखाई देता है इस प्रोग्राम का, उसे हम कहते हैं स्क्रीन। तो किस कलर में होता है, जनरली ये ब्लू कलर में आता है, ठीक है। QBasic का जो स्क्रीन है वो ब्लू कलर में दिखाई देगा। कब, जब आप प्रोग्राम टाइप करोगे, क्रिएट करोगे तब। और इसका जो आंसर है, जब प्रोग्राम रन होता है तो आंसर जो निकलता है, जो इनपुट हमारा निकलता है, वो होता है ब्लैक स्क्रीन पे। ब्लैक कलर का स्क्रीन होता है, उस पर व्हाइट से या फिर जो आप कलर देना चाहते हो उस कलर से टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, ठीक है। लेकिन प्रोग्राम क्रिएट करते समय ब्लू कलर का ही स्क्रीन हमको दिखाई देगा। तो इसमें दो कलर का स्क्रीन है, स्क्रीन मोड है। सबसे पहला है टेक्स्ट और दूसरा है ग्राफिक्स। दो तरह का स्क्रीन है इसमें, टेक्स्ट और ग्राफिक्स। तो टेक्स्ट में ओनली टेक्स्ट, मतलब इसमें सिर्फ टेक्स्ट ही टाइप कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट स्क्रीन में जो टेक्स्ट वाला भाग है उसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट ही लिख सकते हैं, मतलब अक्षर ही लिख सकते हैं, उसमें ग्राफ वगैरह नहीं बना सकते हैं, ठीक। दूसरा है ग्राफिक्स। तो ग्राफिक्स में दोनों आएगा, टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। इसमें हम लिख भी सकते हैं और ग्राफ भी बना सकते हैं। उसके बाद है कलर स्टेटमेंट। तो बच्चों ग्राफिक्स, जो ग्राफ हम बना रहे हैं उसमें हम कलर का भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें यूज टू चेंज द कलर इन टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड इन द ग्राफिक्स बोर्ड। मतलब जो कलर है वो हम टेक्स्ट, मतलब जो वर्ड है हमारा उसमें भी चेंज कर सकते हैं, और जो ग्राफ बना रहे हैं ग्राफ में भी कलर कर सकते हैं, और ग्राफ का जो बैकग्राउंड है उसमें भी कलर कर सकते हैं, या फिर टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड है उसमें भी हम कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और एक और बात, जो कलर है उसका कलर का, हर कलर का कोड दिया हुआ है इसमें, ठीक है, जो हम अभी थोड़ी देर में आप लोगों को बुक में दिखाएंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद है साउंड इफेक्ट्स। साउंड इफेक्ट्स मतलब उस जो QBasic का जो प्रोग्राम है इसमें हम साउंड भी क्रिएट करते हैं। इसमें भी दो टाइप्स होता है, बीप स्टेटमेंट और साउंड स्टेटमेंट। दो तरह का स्टेटमेंट्स है, कौन कौन सा, बीप स्टेटमेंट और साउंड स्टेटमेंट। तो बीप स्टेटमेंट सिंगल बीप साउंड, मतलब जैसे कोई प्रोग्राम हम क्रिएट कर रहे हैं
सकते हैं, उसको कितने टाइम से कितने टाइम तक वो साउंड हमको चाहिए, ये सब हम इसमें सेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों सबसे पहले इसमें हम देखेंगे क्यू बेसिक का जो स्क्रीन है वो इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ये क्यू बेसिक का स्क्रीन है। ठीक है। उसके बाद इसमें कलर और कलर कोड है, मतलब कोड और नेम। ब्लैक का 0 है, 1 है, डार्क ब्लू, इस तरह से यहाँ पे कोड दिया हुआ है और यहाँ पे कलर का नेम दिया हुआ है। ठीक है बच्चों। ये देखिए कहाँ 0 से 15 तक है, मतलब 16 कलर हमको इसमें मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लोगे। ये देखिए बच्चों, एक छोटा सा ये प्रोग्राम यहाँ पे टाइप करके, यही प्रोग्राम यहाँ टाइप हुआ है और इसको जब रन करते हैं तो उसका आउटपुट ये निकलता है, उसका आंसर ये निकलता है। ठीक है। इसमें क्या किया गया है, कलर कोड किया गया है। ये देखिए ये लाइन आया है हमारा येलो कलर में। ठीक है बच्चों। ये है लाइन स्टेटमेंट। एक लाइन खींचना है हमको तो फिर ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, उसके बाद ये लाइन हमको दिखेगी। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए आपको स्क्वायर, अगर कोई स्क्वायर आपको ड्रॉ करना है तो वो आप इस तरह से कर सकते हो। ये स्टेटमेंट लिख के ये आपका स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद अगर कोई रेक्टेंगल बनाना है तो उसका स्टेटमेंट ये है और इस तरह से आप रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद अगर कोई पॉइंट हमको डिस्प्ले पे क्रिएट करना है तो उसका स्टेटमेंट ये है। उसके बाद है सर्कल का, अगर हमको सर्कल क्रिएट करना है तो ये स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद हमारा ये आउटपुट पे सर्कल दिखेगा। ये स्क्रीन जो है ये जब हम क्रिएट करते हैं, जब हम टाइप करते हैं तब हमको ये स्क्रीन दिखेगा और जब इस प्रोग्राम को जब हम रन करते हैं, ठीक है, तो रन करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो ये ब्लैक कलर के स्क्रीन पे आएगा। ठीक है बच्चों। और वापस इसमें जाने के लिए हमको प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, कोई सा भी एक की प्रेस कर दोगे वापस आ जाओगे। अगर हमको 2 सर्कल इस तरह से बनाना है उसका भी यहाँ पे स्टेटमेंट इस तरह से लिखेंगे और 2 सर्कल बन जाएगा। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम क्यू बेसिक का प्रोग्राम सीखते हैं।